तो दोस्तों वैसे तो प्राइमरी मार्केट में इस वीक में बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, बट शायद ही इन सभी आईपीओ में से ऐसा कोई मेन बोर्ड आईपीओ होगा जिनमें आपको ठीक ठाक लिस्टिंग मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं में से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ टेक्निको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक डिटेल को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में हो गया, एंड सबसे लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। इसलिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अब अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी टेनको का एक इंडिया बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है जो मेनली गाड़ियों जैसे लाइट व्हीकल्स हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, ट्रक हो गया, रेल सिस्टम हो गया या फिर स्टेशनरी पावर हो गया, उनके लिए क्लीन एयर यानी पोल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी चीज़ें बनाती है। मतलब दोस्तों सिंपल में समझे तो जो भी पेट्रोल या फिर डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनसे जो भी धुआं निकलता है, उन धुएं को ये कंपनी कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जिसका यूज आपको इन सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर हो गया या फिर आपका मुफल्लर हो गया। एंड इसके अलावा भी दोस्तों ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन के लिए पावर ट्रेन सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जिसका यूज आपको पावर ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाता है। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो ये कंपनी एडवांस राइड सिस्टम्स भी बनाने का काम करती है, जैसे शॉक ऑब्जर्वर हो गया या फिर सस्पेंशन सिस्टम हो गया। बात करें तो क्लीन एयर एंड पावर स्ट्रेंथ सिस्टम से कंपनी का लगभग 60% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। जबकि अगर बात करें एडवांस राइड सिस्टम के बारे में, तो इससे दोस्तों इस कंपनी का वही लगभग 40% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। बट अगर बात करें एक्सपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 95% के आसपास इंडिया से ही जनरेट होता है। बाकी बचा जो 5% के आसपास रेवेन्यू हो गया वो आपको एक्सपोर्ट से देखने को मिल जाता है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी के रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो गया, इन तीनों में आपको रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें यहाँ पे FY24 से FY25 के बीच में, तो पिछले एक साल के इसके रेवेन्यू में वही लगभग 11% के आसपास तक गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में, तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में लगभग 33% के आसपास तक इंक्रीज देखने को मिला हुआ है। यानी एक तरफ अगले साल इसके रेवेन्यू में तो गिरावट था, बट कंपनी अपने प्रॉफिट को काफ़ी अच्छा खासा मैनेज की थी। वहीं इसका ROE ऑलमोस्ट 42%, ROC 56%, EBITDA ऑलमोस्ट 17% एंड डेट टू इक्विटी दोस्तों ऑलमोस्ट जीरो का है। मतलब कंपनी का ROE भी काफ़ी अच्छा है, ROC भी काफ़ी अच्छा है, एंड डेट के बारे में बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इसके फंडामेंटल के लिए। यानी ओवरऑल ये जो कंपनी है वो फंडामेंटल वाइज दोस्तों काफ़ी अच्छी है। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में, तो फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ वही लगभग 29 के पीई पे लेके आई है। जबकि इसी जैसे मार्केट में और सारी कंपनी है, जैसे बॉस हो गया या फिर टिमकेन हो गया। बॉस का पी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 46 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि टिमकेन का पी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 54 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों अगर पी रेशियो के मुकाबले में अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो इसका अर्निंग पर शेयर वही लगभग 13-14 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर आप बॉस या फिर टिमकिन का भी अर्निंग पर शेयर देखते हैं, तो वो जो है टेक्नो से काफ़ी अच्छा है। यानी कंपनी यहाँ पे पी रेशियो वाइज तो अपना आईपीओ ठीक ठाक लेके आ रही है, बट अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो उसके मुकाबले में ये जो कंपनी है अपना आईपीओ थोड़ी बहुत हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कुछ सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा क्लाइंट भी है, जिसके वजह से ये कंपनी अपना जो वैल्यूएशन रखी है वो दोस्तों जस्टिफाइड है। ना ही ये आईपीओ हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है एंड ना ही ये आईपीओ हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। यानी कंपनी फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 12 से 14 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 378 रुपये से लेकर 397 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें दोस्तों इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज 3600 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल रहेगा। यानी इस आईपीओ से कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, पूरा का पूरा जो पैसा होगा वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो कि आप इसको एक निगेटिव के तौर पे ले सकते हैं। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं,
एक लॉट में हमें 37 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,689 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो जी हाँ, रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। बाकी अभी जितना भी आईपीओ आया है उन सभी आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% के आसपास ही कोटा दिया गया है, बट इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इवन रिटेल के लिए। तो फाइनली दोस्तों, अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म या फिर इवन शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 15 से 20% के आसपास आपको डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग कहीं ना कहीं 3,000 के आसपास तक आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में डिमांड तो ऊपर नीचे हो रहा है, बट अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय इसके ग्रे मार्केट में लगभग डिमांड इसका 20% के आसपास बना हुआ है। इसलिए मैं भी अगर इस आईपीओ को लिस्टिंग यहीं पे होता है तो अच्छा खासा लगभग 3,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इसमें पर लॉट पे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक दूसरे दिन एंड तीसरे दिन इसके ग्रे मार्केट में अगर डिमांड 20% से ऊपर हो तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अगर आपको हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको हर आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाएगी। वहीं अब अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, ऊपर से वैल्यूएशन भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट बात करें दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में, तो इसका बिजनेस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। कंपनी का कोई एक सेगमेंट नहीं है जहाँ पे ये कंपनी टोटली डिपेंडेंट है। कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो अलग अलग सेगमेंट से आता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं फिलहाल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अभी जितना भी मार्केट में कंपनी है उन सभी शेयरों में ठीक ठाक डिमांड चल रहा है, इसलिए मे भी ये जो आईपीओ है वो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा डिमांड में बना रह सकता है। क्योंकि हाल ही में आपको पता ही होगा कि बेलराइज का भी आईपीओ आया हुआ था, जो लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा हमें शॉर्ट टर्म में गेन दिया हुआ था। इसलिए उम्मीद है कि ये भी आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी ठीक ठाक चल सकता है। इस आईपीओ में तो लिस्टिंग गेंस मिल ही सकता है, लिस्टिंग के बाद भी ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक रहने वाला है एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा रहने वाला है। फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूं एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर इवन लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बात दोस्तों, अभी और भी मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, तो अभी तक आप उन सभी आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टाइप करके एमवी का एंड इवन फिजिक्स वाला आईपीओ का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं।